माताओं सज्जनों, इस भारतवर्ष की विशेषता यह है, इसको कर्म भूमि कहते हैं। देखिए, कभी पुण्य व्यक्ति का अधिक रहा और पाप कम रहे तो व्यक्ति का, जब पाप अधिक रहते हैं तो अन्यान्य पृथ्वी पर अन्यान्य देशों में उसका जन्म होता है। पाप अधिक रहेंगे तो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा और उसको धन इत्यादि तो मिल जाएगा, प्रारब्ध से धन मिल जाएगा, लेकिन पाप के फलस्वरूप उसकी धर्म में रुचि नहीं रहेगी। दया है, करुणा है, ये सब गुण नहीं रहेंगे। शरीर का सुख मिलेगा उसको, लेकिन उसके मन में धर्म के प्रति रुचि नहीं रहेगी। ये पाप अधिक हो और पुण्य कम हो, थोड़े से पुण्य से भी आप बहुत धनवान हो सकते हो, याद रखो। थोड़ा सा भी यदि पुण्य है आपके पास में और बहुत सारा पाप है तो भी आप धन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपका भारतवर्ष में जन्म नहीं होगा, अमेरिका, जापान, ऐसे बड़े बड़े देशों में आपका जन्म होगा। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, 50-50% दोनों हो जाते हैं, तब व्यक्ति का भारतवर्ष में जन्म होता है। जन्म क्यों होता है? भारतवर्ष के लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि देखो, वो व्यक्ति इतना पाप करता है तो भगवान उसको इतना सब कुछ दे रहे हैं, और हम इतना पुण्य करते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है। कभी कभी आप देखिए कि पुण्यवान व्यक्ति जो है उसके द्वारा भी छोटी छोटी सी गलतियां हो, छोटे छोटे पाप होते हैं। ये भी भगवत प्रेरणा है। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? जो महापापी है उसको भगवान ने नरक भेजना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं जानते हैं? जिसको नरक में भेजना है भगवान को, महापापी है, उसको और सुख देते हैं। इसी जन्म में उसको खूब सुख दे देंगे, खूब धन दे देंगे, यश कीर्ति दे देंगे। क्यों? ताकि इसके पाप तो इतने सारे कि इसका नरक तो फिक्स हो चुका है। अब जो थोड़े से इसके पुण्य है उसका फल उसको यहीं दे करके उसके पुण्य को समाप्त कर दिया जाए। तो भगवान उसके पुण्य का फल भी उसको यहीं दे करके उसके पूरे पुण्य शून्य कर देते हैं और अपने पापों का भार लेकर के वो नरक में चला जाता है। और पुण्यात्मा जो है, पुण्यशाली व्यक्ति, उसके लिए भगवान ने अपना लोक रिजर्व करके रखा है। फिर भगवान सोचते हैं कि इसके पुण्य के आगे कहीं लोग इसके पुण्य में विघ्न न मचाए, इसलिए भगवान उससे छोटे छोटे पाप कराते हैं। वो छोटे छोटे पापों के परिणाम से क्या होता है जानते हैं? लोग उससे दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और उसको उसी छोटे छोटे पापों के कारण कष्ट होता है। पुण्य, बड़े बड़े पुण्य का तो फल उसको मिलना है, वो फिक्स हो चुका, लेकिन छोटे छोटे उसके द्वारा अपराध होते रहते हैं। वाणी का अपराध होगा, झूठ बोल देगा, निंदा कर देगा, क्रोध करेगा, काम वासना में फंस जाएगा। ये छोटे छोटे पाप होते उससे, इसीलिए पाप कराते हैं भगवान उससे, ताकि लोग उससे दूर रहें और उसको अभिमान ना हो अपने पुण्य कर्म का उसको अभिमान ना हो, और वो बैलेंस रहकर बैलेंस करके शरीर को यहीं पर रहे, और जब इस शरीर को छोड़े तो सीधे मेरे धाम में चले जाए। ये भगवान की अद्भुत योजना है। महापापी को खूब सुख दे रहे कलयुग में, ताकि वो पूरा उसके पुण्य पूरे समाप्त हो जाए, और महापुण्यशाली से छोटे छोटे पाप कराते हैं, जानबूझ के भगवान कराते हैं। ये लीला है भगवान की। भारतवर्ष में व्यक्ति का जन्म तभी होता है जब उसके पाप और पुण्य दोनों समान होते हैं। हम आप जितने लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं सनातन हिंदू धर्म में, हम लोग 50-50% वाले हैं। 50% हमारे पुण्य थे और 50% हमारे पाप थे। अब आप निश्चय करो कि पाप को बढ़ाना है कि पुण्य को बढ़ाना है। 50 से 100 में पुण्य को लेकर जाना है, क्योंकि जब पुण्य बढ़ाओगे तो पाप घटेगा, पाप को बढ़ाओगे तो पुण्य घटेगा। इसी जीवन काल में रहते रहते आपकी यात्रा यहां 50% से शुरू होती है। 51-52 से लेकर 100 तक जाना है। 50 तो मिल चुका है आपको पहले से। 50% पाप भी आप लेकर के आए हो और 50% आप पुण्य भी लेकर के आए हो। अब आपकी यात्रा 51 से शुरू हो रही है। कब तक? जब तक आपकी श्वासें हैं इस भारतवर्ष में। इसी धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति यज्ञ करता है, कथा सुनता है। भारतवर्ष में व्यक्ति पुण्य को लेकर के इतना सजग है सज्जनों माताओं, पैसे मुट्ठी में न हो तो भी अनुष्ठान ठान लेता है। एक मां के लिए एक साड़ी खरीदने का पैसा ना हो
अपने गहने गिरवी रख करके या किसी से उधारी लेकर के भी नवरात्रि से चूकता नहीं है व्यक्ति। मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं, उस समय जोत का केवल 350 रुपए जोत का शुल्क रहता था। एक माता ने तो किसी से उधार लेकर के ब्याज पर वो 300 रुपए 350 रुपए जोत के दिए। मुझे बड़ा इस बात का आश्चर्य हुआ कि बताओ ऐसे भी लोग हैं कि जो माँ की जोत जगाने के लिए जिन्होंने 350 रुपए जैसी छोटी सी रकम को भी उसने उधार लिया है। बताओ ये पुण्य के प्रति कितना सजग है व्यक्ति। और ये गुण केवल भारतवर्ष के, बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका भावनात्मक पक्ष बहुत कमजोर होता है, दुर्बल होता है। वो किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपकी भावनाएं दुर्बल हो जाती है, आपका ज्ञान जो है इतना कमजोर हो जाता है कि आपको हर कोई ढोंगी पाखंडी दिखाई देता है। जिसने कोट टाई पहना हो, जिसने जूते पहने हो, जो खड़े होकर के भोजन करता हो, जो शौच में जाने के बाद में टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता हो, पानी इस्तेमाल नहीं करता हो, जो भोजन करने के बाद में टिश्यू पेपर से हाथ पोंछता हो, चम्मच से भोजन करता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है। जो घर में जूते चप्पल पहन करके घूमता हो, रसोई घर में पूजा रूम में भी जो भगवान को एक हाथ से ऐसे प्रणाम करता हो, वो बहुत पढ़ा लिखा समझा जाता है। और जो भगवान को झुक करके घुटने के बल नतमस्तक होकर के दंडवत करता है, उसको हमारे देश में पढ़े लिखे लोग मूर्ख समझते हैं। किसी विदेशी पॉप सिंगर का प्रोग्राम हो रहा हो तो 5-10 हजार रुपए की सीट रिजर्व करके टिकट लेकर के वो स्टेडियम और होटल में प्रोग्राम देखने जाते हैं। उसको लोग पढ़ा लिखा समझते हैं। और कोई व्यक्ति कथा में निशुल्क आपको बुलाए और नीचे सामने बैठ करके किसी संत को सुनने की बात आ जाए तो लोग समझते हैं गंवारों का काम है। हमारे देश में ये विषमता चल रही है। लेकिन पढ़े लिखों का जो भावनात्मक जो पहलू होता है वो कमजोर होता है। लेकिन ये पुण्य का प्रताप है सज्जनों माताओं। भगवती बड़ी अनुग्रह करती है, जिस पर कृपा करना होता है ना, उसी को गरीब घर में जन्म देगी, उसी को इतनी फुर्सत देगी कि मां के लिए माला पिरो सके, मां के आंगन में झाड़ू बुहारा कर सके। किसी राजा के घर में पैदा कर दिया यदि आपको, आप झाड़ू नहीं लगा सकते मंदिर में, आप मां के लिए माला बनाओगे नहीं। नौकर को पैसे दे दोगे, जाओ 500 रुपए की अच्छी वाली माला मां के मंदिर में पहुंचा देना। और यदि 500 रुपए आपकी मुट्ठी में नहीं है और मां की भक्ति है, आप अपने हाथ से फूल तोड़ोगे और अपने हाथ से उस माला को बनाओगे और पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ के विनती करोगे कि आज मेरी माला मां को पहना देना। यह भावनात्मक पक्ष होता है। बताओ धनवान से संभव है ये सब चीजें? जो व्यक्ति निर्धन है, मां यदि आपके जीवन में यदि कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि भक्ति खूब है आपके मन में, मां की सेवा का भी आपको निमित्त मिल रहा है और मां सेवा करा भी ले रही है, और भौतिक पक्ष आपका बहुत कमजोर है, मकान नहीं है रहने को, घर नहीं है, शरीर में रोग है, विचलित मत होइए, बिल्कुल विचलित मत होइए। यह अभाव इसीलिए दिया गया ताकि आपकी लगन लगी रहे। यदि ये अभाव आपका दूर कर देती मां, तो विश्वास मानिए मनुष्य का जीव का स्वभाव ऐसा है कि सुखी होने के बाद दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। सुख में भगवान का भजन नहीं होता। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम जपाए।